सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आते हैं, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता है एक शंकु के आधार का व्यास कहता है 42 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। एक शंकु का आधार का व्यास कितना है 42 सेंटीमीटर और ऊंचाई कहता है 28 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ऊंचाई कितना है 28 सेंटीमीटर। तो कहता है इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, या वक्र पृष्ठ का सतह भी कह सकते हैं हम लोग ज्ञात करना है, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, हम यह जो है से शंकु बनाए, ठीक है ना। शंकु को हम लोग क्या बोलते हैं, जोकर की टोपी भी बोल सकते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं आर। आर का मतलब होता है त्रिज्या, आर का मतलब होता है त्रिज्या। और इसको हम लोग बोलते हैं एच। एच का मतलब आप लोगों का हो जाएगा ऊंचाई, क्या हो जाएगा ऊंचाई, ठीक है ना। उसके बाद इसको हम लोग बोलते हैं एल, यानी कि तिर्यक ऊंचाई, क्या हो जाएगा तिर्यक ऊंचाई। कोई दिक्कत है इतना में। हम एक शंकु बनाए, गौर कीजिएगा, शंकु बनाए, उसमें से इसको हम क्या माने आर माने, इसको क्या माने एच माने और इसको क्या माने एल माने। तो हमको कहा है क्वेश्चन में क्या, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करे, ठीक है ना। जिसमें से हमको क्या क्या चीज दे दिया, देखिएगा व्यास हमको दे दिया है, क्या दे दिया है व्यास, यहां से यहां तकला हमको व्यास दे दिया है। ध्यान दीजिएगा डी, जिसको बोलते हैं 42 सेंटीमीटर, क्या सेंटीमीटर। तो डी से ही हम त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि त्रिज्या बराबर जो फॉर्मूला होता है ना, व्यास बटे क्या होता है 2, व्यास बटे 2, यानी कि आर बराबर हो जाएगा 42 बटे 2। ए से ही कटेगा आप लोगों का कितना मर्तबे 21 मर्तबे। त्रिज्या हम लोगों का आ गया कितना कितना 21। चलिए आइए ध्यान दीजिएगा, तो आर बराबर आ गया आपका कितना 21 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा, अब हमको कहता है क्या निकालने के लिए, सुनिएगा वक्र पृष्ठ का कथी है क्षेत्रफल। तो हम शंकु क्या है शंकु, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है पाई आर एल, पाई आर एल, पाई आर एल, पाई आर एच नहीं, पाई आर एल। एल जिसको बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई, क्या बोलेंगे तिर्यक ऊंचाई, ठीक है ना। तो देखिएगा एक बतौर पाई का मान तो हम 22/7 रख ही सकते हैं। आर के जगह हमको दे दिया तो आर का मान निकाल लिए। अब हमको दे दिया कथी ऊंचाई, तो ऊंचाई दिया है बल्कि तिर्यक ऊंचाई तो नहीं दिया है। तो हम क्या करेंगे बिहारी बुद्धि लगाकर फिर से हम इसको क्या निकालेंगे एल निकालेंगे, ठीक है ना, जिसको हम लोग कहते हैं तिर्यक ऊंचाई। तो ध्यान दीजिएगा तिर्यक ऊंचाई निकालने का तरीका क्या है, एल बराबर जो फॉर्मूला होता है, एल बराबर फॉर्मूला होता है क्या √h² प्लस में हो जाएगा आपका क्या r²। तो h के जगह आपका हो गया कितना जानते हैं, आपका हो जाएगा 28 और r के जगह हो जाएगा आपका कितना 21, दोनों का स्क्वायर कीजिएगा। अब 28 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना होगा, यानी कि आपका हो जाएगा 700 कितना 84, अब प्लस में 21 के कीजिएगा तो 400 का 41, दोनों को ऐड कीजिएगा, दोनों को क्या कीजिएगा ऐड कीजिएगा, तो 4 1 आपका कितना हो जाएगा 5 और 8 4 12 के कितना हो जाएगा 2, ठीक है ना। हासिल आपका कितना हो जाएगा 1, 7 4 का 11, 11 1 का 12। तो इसका अगर हम वर्गमूल अगर निकाला जाए तो वर्गमूल निकालते हैं 12 25 का कितना आ जाएगा 35, ठीक है ना। अब इस पे हम बैठा सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा पाई के जगह 22 बटे हम क्या रख सकते हैं 7। अब देखिएगा आर है ना, आर के जगह हम कितना निकाले हैं 21, और गुने एल है ना, तो एल की जगह भी हम निकाल कर ले आए क्या 35, कर ले आए 35, ठीक है ना। गौर से दिखाई रहिएगा, ए से ही आप लोग काटिएगा कितने मर्तबे 3 मर्तबे, ठीक है ना। अब आ जाएगा 22 गुने 3 गुने कितना 35, ठीक है ना। अब टोटल को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका आ जाएगा कितना 2300 का 10। आपका आंसर जो आ गया कितना आएगा 2300 का 10, यानी कि ऑप्शन नंबर आप लोगों का आ जाएगा क्या बी ना, बी इज राइट आंसर। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ध्यान दीजिएगा, आइए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा 24 सेंटीमीटर ऊंचा तथा 14 सेंटीमीटर व्यास वाले शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले ये ध्यान में देना है जो आखिर क्वेश्चन में क्या दिया है और क्या निकालने के लिए कह रहा है, क्या नहीं है वो भी तो हमको निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये ध्यान में रखना है
जो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने के लिए कहता है, तो संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल में क्या क्या चीज की जरूरत होगी। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल अगर निकालने के लिए अगर कहेगा, ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा ना, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है पाई आर इंटू आर प्लस एल, ठीक है ना। तो इसमें हमको आर की आवश्यकता होगी और क्या चीज की आवश्यकता होगी, एल की आवश्यकता होगी। तो इसमें से हमको क्या किया जानते हैं, इसमें से कोई भी चीज नहीं दिया है, ना आर दिया है और ना ही एल दिया है। तो ध्यान दीजिएगा, व्यास से हम आर निकाल लेंगे और ऊंचाई से और त्रिज्या से हम लोग क्या निकाल लेंगे, एल निकाल लेंगे। फिर वही प्रोसेस है, ध्यान दीजिएगा। हमको व्यास हमको पता है, से व्यास हमको दे दिया है कितना जानते हैं, व्यास आपका दे दिया है 14 सेंटीमीटर। क्या सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। तब इससे हम त्रिज्या निकालेंगे, तो त्रिज्या बराबर फॉर्मूला होता है व्यास बटे 2, व्यास बटे 2। अब क्या कीजिएगा, जो आर बराबर निकालिएगा 14 और बट्टा में 2, ए से ही कटेगा कै 7, आपका त्रिज्या का मान आ गया कै 7। गौर कीजिएगा, हाथ नहीं चलाइएगा कोई आदमी, ना हाथ में कलम रखिएगा, पहले समझिए। आता सभी को है, बाकी थोड़ा सा समझना जरूरी है। त्रिज्या यानी कि हमको निकल गया। अब हमको निकालना पड़ेगा एल। क्या निकालना पड़ेगा, एल। तो एल बराबर फॉर्मूला अभी थोड़ा देर पहले नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को बताए थे, जो एल बराबर होता है रूट अंडर आर स्क्वायर ना, या एच स्क्वायर पहले कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि एच स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। अब एच के जगह मान हमको दे दिया है कितना जानते हैं, 24 दे दिया है। कितना दे दिया है, 24, यानी कि 24 के स्क्वायर, आर है ना, तो आर के जगह आ गया कितना, 7 के स्क्वायर। तो बताइए 24 का स्क्वायर अगर हम लोग करते हैं तो 24 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 500 का 76 ना, और प्लस में आप बताइए 7 के स्क्वायर कीजिएगा तो क्या है, 49 हो जाएगा। क्या, अब दोनों को हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 600 का 25, और 625 का वर्गमूल जो होता है कितना होता है, 25 होता है, ठीक है ना। तो एल का भी मान हमको पता चल गया और आर का भी मान पता चल गया, तो फॉर्मूला पे बैठा देते हैं हम लोग। क्या, ध्यान दीजिएगा, पाई के जगह हम लोग रखेंगे 22/7, पाई के जगह कितना रखेंगे, 22/7। गौर कीजिएगा, अच्छे से आप लोग समझिएगा। और आर है ना, आर का मान ऑलरेडी हम लोग ले आए हैं कितना, 7। क्या, और इंटू है तो इंटू, आर के जगह रखिएगा 7 और एल के जगह आप लोग रखिएगा क्या, 25 रखिएगा। कोई दिक्कत, 7 से 7 क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। बच गया कितना, 22, और मल्टीप्लाई यानी कि ब्रैकेट हटाइएगा तो गुना का चिन्ह। अब 25 और 7 कितना हो जाएगा आप लोगों का, 32। अब दोनों को हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 700 का 4 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 3 पे। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, क्वेश्चन को सभी आदमी अच्छे से समझिएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, एक लंबवृत्तीय शंकु का व्यास 7 सेंटीमीटर है और ऊंचाई जो है 84 सेंटीमीटर है। तो इसका निकालना है क्या, आयतन। क्या निकालना है, आयतन। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन समझे कि नहीं। एक कहता है शंकु है, एक छोटा सा शंकु हम लोग बनाते हैं, ठीक है ना, जोकर का टोपी। क्या, इस शंकु है। अब इसका कहता है क्या जानते हैं, इसका व्यास हमको दे दिया है, माने यहां से यहां तक ला व्यास हमको दे दिया है 7। क्या दे दिया है, 7। अगर त्रिज्या निकालने की बात हो तो त्रिज्या बराबर फॉर्मूला होता है व्यास बटे 2, यानी कि 7/2 आ जाएगा आपका क्या, त्रिज्या आ जाएगा। क्या, आइए आगे चलते हैं। और इसकी ऊंचाई हमको दे दिया है 84 सेंटीमीटर, यानी कि एच आपका दे दिया है कितना, 84 सेंटीमीटर। तो कहता है इसका आयतन ज्ञात करे। कथी ज्ञात करे, आयतन ज्ञात करे। तो ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा, गौर फरमाइएगा, ठीक है। यानी कि शंकु का, कथी का, शंकु का आयतन, कथी का, शंकु का आयतन, शंकु का कथी, आयतन बराबर फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। फॉर्मूला तो सभी आदमी को याद होगा, है ना। कल की 2 दिन चले हम लोग फॉर्मूले पे। क्या, तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा 1/3 है तो 1/3, और पाई के जगह आप लोग कितना रख सकते हैं, 22/7। उसके बाद आर है ना, आर के जगह आप कितना रख सकते हैं, देखिए तो 7/2 और 7/2, 2 बार रखिएगा। क्यों, क्योंकि पावर क्या है, 2 है। एच के जगह आप लोग रखिएगा कितना, 84। दिक्कत तो नहीं है, बैठा दिए ना। अब काट कुट कर दीजिए, एक 7 से एगो 7 कथी हो जाएगा, खत्म।
2 से अगर ये काटिएगा तो क्या है 11 क्या, और उसके बाद 2 से अगर ये काटिएगा तो कितना हो जाएगा 4 2 ना, और ऐसे क्या मतलब है 14। अब तो नीचे कुछ नहीं ना बचा, आ जाइए तो हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं क्या, 11 गुने कितना 7 गुने कितना 14, ठीक है ना। सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा कितना 10 कितना आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर अब अगर देखा जाए तो कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी कि नन ऑफ दीज होगा, ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलेंगे 4 पे ना, 3 के बाद 4 ना। आइए क्या कहता है, 2 लंबवृत्तीय शंकु की लंबाई का अनुपात हमको दे दिया है 1 क्या है 2। अब कहता है इसके आधार की परिमिति, देखिए परिमिति कहता या परिधि कहता, बतवा इज सेम बट डिफरेंट इज तनी मनी, ओके। कोई आदमी लिखने का प्रयास नहीं कीजिएगा और अच्छे से समझिएगा, ठीक है ना। एक एक क्वेश्चन हम लोगों के लिए कति है अति महत्वपूर्ण है। अगर एक क्वेश्चन अगर छूट गया, अगर वही एग्जाम में आ गया तो 1 नंबर हमारा गायब। अब कहता है परिमिति का अनुपात 3 अनुपात हमको दे दिया क्या है 4, तो कहता आयतनों का अनुपात क्या होगा। अच्छा को बात बताइए, 2 को हमको शंकु दे दिया है क्या, 2 को शंकु है, ध्यान दीजिएगा यह 2 को शंकु है। अब दोनों का ऊंचाई हमको पता है, एगो का ऊंचाई हमको पता है और दूसर का भी पता है, तो इसको h1 है, इसको क्या करेंगे h2 करेंगे क्या, और एक का दे दिया एक का दे दिया क्या है 2। क्यों, क्योंकि कहा है से 2 शंकुओं का ऊंचाई का अनुपात यानी कि 1 अनुपात क्या है 2, यानी कि इसको h1 मानेंगे, इसको मानेंगे h2 मानेंगे क्या। तो ऐसा भी तो कर सकते h1 बटे कथी h2 यानी कि 1 बटे क्या है 2, तो h1 के जगह हो गया क्या है 1 और h2 के जगह हो गया 2, ठीक है। अब आगे चलते हैं, इसी में क्वेश्चन और क्या कहा है सुनिएगा, अच्छे से समझिएगा, जहां समझ में नहीं आए आप लोग बताइएगा। अब कहता है परिमिति का अनुपात हमको दे दिया है 3 अनुपात क्या है 4, 3 अनुपात क्या है 4 है, तो यानी कि परिमिति का है या परिधि का है, ठीक है ना। तो याद कीजिएगा आधार की परिधि, आधार की परिधि बराबर होता है फॉर्मूला 2 पाई r, 2 पाई r। एक और बात, 2 गो है इसमें, तो इसमें भी बट्टा और इसमें भी बट्टा, क्या कोई दिक्कत, और न तो ये पट्टी वो पट्टी भी हम लोग कर सकते हैं क्या, इसका भी आधार की कथी हो जाएगा परिधि, कल कि 2 गो है ना, तो इसका भी फॉर्मूला 2 पाई r होता है, ठीक है ना। तो ऐसा हो सकता है 2 पाई r और क्या कर सकते हैं बट्टा में 2 पाई r, तो 2 पाई r बटे 2 पाई r बराबर हमें दोनों का रेशियो हमको पता है कितना दे दिया 3 अनुपात क्या है 3 अनुपात क्या है 4। गौर कीजिएगा, इसको r1 मानेंगे, इसको r2, 2 से 2 खत्म, पाई से पाई खत्म, तो बचा r1 और ये बच गया r2, यानी कि r1 का मान 3 और r2 का मान क्या है 4। कोई दिक्कत। अब हमको कहा है से आयतनों का अनुपात बताइए, तो आयतनों का अनुपात, अनुपात का मतलब बट्टा, तो एगो के ऊपर एगो के नीचे ना, एक के ऊपर एक के कहाँ रखेंगे नीचे। तो ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे यहाँ पर शंकु ना, शंकु का आयतन, शंकु का क्या आयतन, और बट्टा में फिर वही होगा क्या शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। इसका भी फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, और 1/3 इसमें भी होगा और 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, ये 1/3 से 1/3 खत्म हो जाएगा, पाई से पाई खत्म हो जाएगा। अब बताइएगा, इसको हम लोग r1 मान लेते हैं, इसको मान लेंगे r2 मान लेते हैं, इसको मान लेंगे h1, इसको मान लेंगे h2। इस सब का मान ऑलरेडी उधर से निकल चुका है क्या। अब आ जाइए, r1 के जगह रखिएगा क्या है 3 रख सकते हैं, और r2 के जगह रख सकते हैं क्या है 4, और सबका स्क्वायर है ना। और इतने क्या कीजिएगा, गुना में क्या कीजिएगा, एक h1 कितना, देखिए h1 के जगह 1 और h2 के जगह हो जाएगा आपका 2। अब ध्यान दीजिएगा, इस सबका स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 4 का स्क्वायर क्या है 16, और गुने 1/2, 9 में अगर 1 से गुना करिएगा तो क्या है 9 और 16 दूनी 32। तो अगर इसका रेशियो देखा जाए तो 9 अनुपात कितना होगा
32 आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि बट्टा का मतलब होता है अनुपात, अनुपात का मतलब होता है बट्टा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए आइए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। हेलो चिक माइक टेस्टिंग, ध्यान दीजिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक शंक्वाकार तंबू के आधार की त्रिज्या 7 मीटर है और ऊंचाई कितना है, 24 मीटर है। तो इसे बनने यानी कि बनाने में 1.25 मीटर चौड़ा क्या लगता है, कपड़ा का प्रयोग किया जाता है क्या, और इसका खर्च भी हमको बता दिया है, जो 2.50 प्रति मीटर की दर से इसका कपड़ा का क्या कीमत कितनी होगी। तो कीमत ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, कीमत ज्ञात करना है। सबसे पहले आगे बात ध्यान रखिएगा, जो कोई भी अगर तंबू हो या कुछ भी हो, अगर बाहर का क्षेत्रफल निकालना होता है तो वक्र का क्षेत्रफल निकालते हैं, और अंदर का अगर कोई भी चीज निकालना होता है तो आयतन निकालते हैं। ठीक है ना, अगर मान लिया जैसे ये सपोज डेट मान लेते हैं शंकु है, अगर बाहर का भाग अगर निकालने के लिए कहेगा तो वक्र का क्षेत्रफल निकालेंगे, और अंदर का भाग अगर निकालने के लिए कहेगा तो इसका हम लोग क्या निकालते हैं, आयतन निकालते हैं। ठीक है ना, जिसमें से हमको दे दिया है, क्या क्या दे दिया, गौर कीजिएगा, हमको ऊंचाई भी पता है और त्रिज्या भी पता है। ठीक है ना, त्रिज्या हमको दे दिया है, ध्यान दीजिएगा, आर बराबर दे दिया है 7 सेंटीमीटर, और आपका ऊंचाई आपको दे दिया है 24 सेंटीमीटर। ठीक है ना, और बाहर का क्षेत्रफल निकालने का मतलब होता है वक्र का क्षेत्रफल निकालना। ठीक है ना, अगर अंदर का बात कहता तो आयतन निकालते। ठीक है ना, अगर सपोज डेट मान लिया जैसे ये गुल्फी है, गुल्फी की तरह है, अगर गुल्फी अगर भरने की बात कहा जाए तो आयतन निकालेंगे, अगर गुल्फी में जमा पैट पहनाने की बात कहा जाए तो वक्र का क्षेत्रफल निकालेंगे, क्योंकि वो बाहर वाला भाग आता है और आयतन का मतलब अंदर वाला भाग आता है। ठीक है ना, तो कहा है से वक्र का क्षेत्रफल निकालना है ना, बाहर वाला कि अंदर वाला, बाहर वाला है ना, कपड़ा न पहनाना है जी इसको, तो वक्र का क्या निकालिएगा, क्षेत्रफल। तो ध्यान दीजिएगा, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है पाई आर एल, जिसमें से पाई के जगह तो हम लोग 22/7 रख सकते हैं, और आर का मान तो रख सकते हैं 7, बाकी एल का मान दिया हुआ है, जब न दिया हुआ है तो हम लोग बिहारी बुद्धि लगाएंगे और एल का मान निकालेंगे। ठीक है ना, या तो बिहारी बुद्धि लगाइए और न तो भुइयारी बुद्धि लगाइए। तो एल बराबर फॉर्मूला भी थोड़ा देर पहले नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को बताए होंगे, जे एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, क्या एल बराबर आपका हो जाएगा, देखिएगा एच के मतलब हो गया 24 के स्क्वायर प्लस 7 के स्क्वायर, एल बराबर आपका हो जाएगा 24 के स्क्वायर हो जाएगा कितना 576 प्लस 7 के स्क्वायर 49। अब दोनों का ऐड कीजिएगा तो 600 का 25, और 625 का वर्गमूल अगर निकाला जाए तो 25 होगा। ठीक है ना, यहाँ पर 25 रख दिए। ठीक है, आ गया एल का मान। अब इस 7 से इस 7 क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, बच गया 22, अब बच गया कितना 25। अब कहता है से इतना को कितना चाहिए चौड़ाई, जानते हैं चौड़ा 1.25, 1 पॉइंट कितना 25, और कितना प्रति मीटर कहता है, तो कहता है 2 रुपया, यानी कि 2 रुपया कितना 50 पैसा। अच्छा को बात बताइए, 2 पॉइंट के बाद इसमें भी 2 अंक है, पॉइंट के बाद इसमें भी 2 अंक है, तो ऐसी पॉइंट से पॉइंट कते हो जाएगा, खत्म कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अब काट दीजिए, हाँ, और ए से ही कटेगा क्या मरतबे 5 मरतबे, अब 5 से इसको काटिएगा तो क्या है 50 मरतबे। क्या अगर दोनों को अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 5 दूनी 10 के कितना हो जाएगा 0, और फिर 5 दूनी 10 और 10 आए क्या है 11, यानी कि आपका आंसर कितना हो जाएगा 1100। यानी कि ऑप्शन नंबर अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, एक लंबवत यानी कि वृत्त यानी कि वृत्ताकार शंकु 24 सेंटीमीटर ऊंचा है तथा कहता है इसका आयतन जो है कितना है 1232 घन मीटर है। तो शंकु का वक्र का क्षेत्रफल निकालना है, तो वक्र का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोगों को क्या क्या चीज की जरूरत होगी बताइए तो, आर और क्या चीज का एल का, जिसमें से कोई भी चीज इसमें दिया हुआ है, एल दिले है कहाँ दिया हुआ, तो ऊंचाई दिया हुआ है ना, कोई भी चीज हमको दिया हुआ न आर का मान दे ले और ना ही एल का मान दे ले, दोनों हम लोग बिहारी बुद्धि लगा के निकालेंगे
तो आइए निकालते हैं। तो निकालेंगे क्या चीज से, जो दिया हुआ रहेगा उसी से निकालेंगे, यानी कि आयतन से निकालेंगे। क्या चीज से, तो शंकु का आयतन बराबर फॉर्मूला होता है, ध्यान रखिएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब आयतन के जगह हमको दे दिया है कितना जानते हैं, 1232। ध्यान यहीं पे दीजिएगा सभी आदमी, और गौर कीजिएगा, गौर फरमाइएगा। और बराबर है तो बराबर 1/3, तो 1/3 पाई का जगह 22/7। अब बताइए आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर गुने एच का मान हमको दे दिया है कितना, 24। क्या दे दिया है, 24। अच्छा काट कूट करने आता है क्या, काटिए। अगर एच से ही काटिएगा तो क्या मरतबे, 8 मरतबे कटेगा, कटेगा ना। अब कटने वाला है नहीं। अब ई 8 से ई अगर कटना चाहेंगे तो कटेगा, कट जाएगा, यानी कि 8 के 1 में पढ़ेंगे तो 8, 100 कहे 54। उसके बाद हो जाएगा आपका कितना, यानी कि 22 होने बच गया, थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं, 22 गुने आर स्क्वायर हो गया, क्या 22 से भी कटेगा, क्या मरतबे कटेगा, 7 ना। हाँ बट ये से ही कट गया 7। अभी बट्टा वाला जो 7 आएगा, नीचे जो बचा हुआ है ये आ जाएगा ऐसे मल्टीप्लाई में, और 7 में 7 से गुना कीजिएगा तो 49। अब बराबर में बच गया कथी, आर स्क्वायर। आ स्क्वायर जब हटाइएगा ना तो ये रूट में आ जाएगा, ठीक है ना, रूट में आपका हो जाएगा 49 बराबर क्या है 8। अब एक और बात ध्यान में रखिएगा, इसके चोंच में जो है 2 छुपा हुआ रहता है, यानी कि 2 के बदला 1, तो 49 का वर्गमूल अगर निकाला जाए तो कितना आ जाएगा 7। कोई दिक्कत। अब तो आर का मान निकल गया, अब हमको निकालना है क्या चीज, एल का मान। और एल बराबर फॉर्मूला भी थोड़ा देर पहले आप लोगों को बताए होंगे, गौर कीजिएगा ना। एल बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस में कथी आर स्क्वायर होगा। गौर कीजिएगा सभी आदमी, एल बराबर रूट के रूट, और एच के जगह आप लोग कितना रखिएगा 24, और आर के जगह आप लोग कितना रखिएगा 7 रखिएगा। कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिएगा, 24 के स्क्वायर कीजिएगा तो 576, और 7 के स्क्वायर कीजिएगा तो 50। एल बराबर आपका हो जाएगा रूट अंडर, दोनों को जोड़िएगा तो कितना 625, और 625 का वर्गमूल अगर निकाला जाए तो क्या है 25, निकल गया। अब हमको कहा है कथी निकालने के लिए, ध्यान दीजिएगा, तो शंकु का वक्र सतह का है तो, या वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का है तो, बतवा इज सेम बट डिफरेंट इज तनी मनी। ओके आ जाइएगा, ध्यान दीजिएगा। तो शंकु का निकालेंगे, गौर कीजिएगा, गौर फरमाइएगा, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला जो होता है पाई आर एल होता है, ठीक है। पाई के जगह 22 बटे क्या रखेंगे 7, और आर के जगह कितना रखिएगा क्या 7 ना। और अब बताइए एल के मान कितना रखेंगे 25, हो गया क्या, 7 से 7 क्या हो गया खत्म, और 22 में अगर 25 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना, यानी कि 500 आपका 50 550, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी ना, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान दीजिएगा, क्या कहता है क्वेश्चन सुनिएगा। एक 9 मीटर ऊंचे शंखाकार तंबू के आधार पर यानी कि परिधि कहता है 44 मीटर है, और इनमें भारी यानी कि हवा का आयतन ज्ञात करना है। तो आयतन ज्ञात करने के लिए ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा, गौर फरमाइएगा, अगर मान लिया जाए से शंकु का आयतन की बात किया जाए तो शंकु का आयतन जो होगा से 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होगा। तो क्वेश्चन में हमको दे दिया है ऊंचाई दे दिया है और परिधि दे दिया है, ठीक है ना, आर का मान नहीं दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे जानते हैं, परिधि से ही हम आर का मान ज्ञात करेंगे ना। जो चीज दिया हुआ रहेगा उसी से त्रिज्या का मान निकाला जाएगा। आइए, यानी कि परिधि बराबर फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। परिधि के जगह आप लोग रख सकते हैं कितना 44, क्या रख सकते हैं 44, बराबर 2 है तो 2, और पाई के जगह तो सब आदमी जानते हैं 22 बटे क्या है 7, और आर का मान है तो आर के जगह आर का तो मान निकाला ही है क्या। अब ध्यान दीजिएगा, ए से ही कटेगा क्या मरतबे 22 मरतबे, और 22 से 22 खत्म, कै मरतबे 1 मरतबे। आई बट्टा वाला जो है ना, ये आर जो है से लात जब मारेगा तो उछलित फुटबॉल के तरह मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ठीक है, बराबर में बच गया क्या आर।
आर का मान अगर देखा जाए तो आर का मान हो जाएगा कै 7। ठीक है, अब आइए इसका वो आयतन निकलेगा कि नहीं निकलेगा, तो 1/3 है तो 1/3 पाई के जगह 22/7 और आर के जगह आपका कितना आ गया 7। इसको 2 बार लिखना पड़ेगा क्योंकि आर स्क्वायर है, ठीक है ना। और ऊंचाई के जगह देखा जाए तो क्या है, ऊंचाई आपका हो जाएगा 9, कितना हो जाएगा 9। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, अब काट दीजिए, एक 7 से एक 7 खत्म हो गया और ये 3 से ये 3 मरतबे खत्म हो गया और बचा क्या, नहीं बचा क्या है 22, अब बच गया 7 या क्या है 21। दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका आंसर कितना होगा, कितना हो जाएगा 462। आपका आंसर हो जाएगा आयतन ना, यानी कि ऑप्शन अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर आपका ए इज राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, कहता है एक शंक्वाकार गुंबज का यानी कि व्यास 28 मीटर है तथा तिर्यक ऊंचाई कहता है 50 मीटर है। क्या मीटर है, 50 मीटर है। तो इसका वक्र पृष्ठ पर 80 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से सफेदी कराने का क्या निकालना है, खर्च ज्ञात करे। ठीक है ना। एक बात और ध्यान में रखिएगा, जो भी अगर पेंट किया जाता है वह बाहरी सतह पर ही किया जाता है, बल्कि इन कि अंदर वाला में किया जाता है। ठीक है ना। अगर मान लिया जैसे कोई ट्रंक व्रंक वगैरह वगैरह कोई भी लेते हैं हम लोग, बाहर वाला पेंट करते हैं, क्यों, क्योंकि जंग उंग वगैरह वगैरह न लगे, है ना। या सपोज दीवार की बात किया जाए तो अंदर करते हैं, बाहर करते हैं ना जी, अंदर तो ऐसी ठोस पदार्थ है उसमें स्पेस है, कहाँ से आप लोग कीजिएगा क्या, तो शंक्वाकार है ये, ध्यान दीजिएगा। इसको बाहर पेंट करना है। अब पेंट करने में खर्च कितना लगता है जानते हैं, प्रति वर्ग मीटर, माने 1 वर्ग मीटर में कितना 80 पैसा लगता है। ठीक है ना। जिसका व्यास हमको दे दिया है, इतने से इतने तक व्यास दे दिया है, कितना 28 दे दिया है। और तिर्यक ऊंचाई इसका हमको दे दिया है, ध्यान दीजिएगा, तिर्यक ऊंचाई हमको दे दिया क्या है 50 दे दिया है। ठीक है ना। अब ये व्यास देले है, डी बराबर हमको दे दिया कितना 28। हमको निकालना क्या है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो गौर कीजिएगा, गौर फरमाइएगा आप लोग, शंकु का, कथी का, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है पाई आर एल। पाई आर, पाई का मान तो रख सकते हैं, आर का मान दिया हुआ है नहीं, एल का मान तो दिया हुआ है तो रख सकते हैं, बाकी आर तो नहीं दिया हुआ है, तो आर इसी से निकालिएगा, डी से, कथी से, डी बराबर 28 सेंटीमीटर है तो आर बराबर फॉर्मूला होता है d/2। आर बराबर हो जाएगा कितना 28/2 कीजिएगा तो काटिएगा तो क्या है 14, निकल गया ना। अब बैठा सकते हैं कि नहीं, पाई के जगह 22/7 और आर के जगह कितना रखिएगा 14। अब गुने एल है तो एल के जगह आपका हो गया क्या है 50, काट कुट कीजिएगा क्या, ए से ही कटेगा आप लोगों का क्या है 2 मरतबे, 22 दूना क्या है 44 ना, 22 दूना कितना 44 और गुने कितना 50। अब क्या कीजिएगा 5 चौक है 20 और 5 चौक 20 और 20 और 2 का है 22, 2200। अब रुक जाइएगा, इतना में कैसे पैसे 80 पैसे का है, क्या पैसे, एकरा में 80 से आप लोग मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये पैसा में आएगा। बाकी हमको ऑप्शन में दिया हुआ है रुपया में, कथी में, तो रुपया में लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा 100 से क्या करना पड़ेगा भाग देना पड़ेगा। तो 2 सोना से 2 सोना खत्म हो गया। अब अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 दूना 16 के क्या है 6, 8 दूना 16, 16 एक है 17, एक जीरो के एक जीरो बैठा दीजिए तो आपका आंसर हो जाएगा 1760 इज राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आज के सेवा इतना ही रहने देते हैं और बचा सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे। ठीक है।